देखिए चैप्टर का नाम है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आपको याद रखना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। चैप्टर का नाम उतना याद नहीं रखना, केवल याद रखना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, ये इस चैप्टर से 8 नंबर का आता है। आप 8 में 8 आसानी से ला सकते हैं। चैप्टर बहुत ही इजी है। ठीक है, हम चलिए एक क्वेश्चन बताते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व भी करते हैं, और जो भी डाउट होगा आप हमको कॉल करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने में है। क्वेश्चन आपके सामने में है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सेल भी बोल सकते हैं। रेवेन्यू का मतलब ही होता है सेल। ठीक है, 2019 और 2020 2 साल का दिया हुआ है। 2019 में आप कितना सेल किए थे? तो 20 लाख का सेल किए थे। और 2020 में आप कितना का सेल किए? ये 25 लाख है। ठीक है, और फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब ये एक्सपेंसेस है। ये कितने का है? 10 लाख का है, और ये 12,50,000 का है। ठीक, फिर आइए अदर एक्सपेंसेस। और भी कुछ एक्सपेंसेस हो सकता है जो 2,50,000 का है, और ये 1,25,000 का है। और ये रेट ऑफ टैक्स 40%, मतलब ये दोनों के लिए, इसके लिए भी 40% है और इसके लिए भी 40% है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन समझा देते हैं। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल होता है, जो 2019 और 2020 के लिए है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये 10 लाख और 12,50,000 का है। अदर एक्सपेंसेस 2,50,000 और 1,25,000 का है। रेट ऑफ टैक्स ये 40%, ये दोनों के लिए है। आपको बनाना क्या है? प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट आपको तैयार करना है। किसके अंतर्गत? तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंतर्गत। देखिए बनाते कैसे हैं, ये क्वेश्चन है, बनाना बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप लिखिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। आप इसको कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। फिर से एक बार, ये प्रॉफिट लॉस भी इसके जगह पे आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। और फॉर द ईयर एंडिंग कौन से देंगे? जो क्वेश्चन 2019-2020 का है, ये 31 मार्च में ख़त्म होता है। आपको 31 मार्च ही लिखना है, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन में 31 मार्च दिया हुआ था, 19 और 2020 ये ख़त्म हो गया। इसके बाद आपको एक स्केल से ऐसा पाड़ना है। इसमें 2 लाइन है, आपको 4 लाइन बनाना है, मतलब 4 कॉलम बनाना है। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। आपको इस स्केल से भी पा सकते हैं। ये पार्टिकुलर, ये 2019 रुपीस, 2020 रुपीस, इसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज, और ये परसेंटेज, केवल इतना ही लिखना है। ठीक है, पार्टिकुलर 2019 2020 इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, और डिक्रीज का मतलब होता है घटना। जो बढ़ता है उसको इंक्रीज बोलते हैं, जो घटता है उसको डिक्रीज। ये एस है। ठीक है,
बोलते हैं, ये परसेंटेज है। ठीक है, सबसे पहले एक और भी दे सकते हैं, इसको आप ए भी बोल सकते हैं, इसको बी भी बोल सकते हैं। ये सी का मतलब होता है बी माइनस ए, और ये डी का मतलब होता है सी इंटू 100 बटा ए। ठीक है, फिर से बोलते हैं, इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, और इसको सी बोलेंगे। जो कैसे आएगा सी, बी को ए से घटाएंगे तो आएगा सी, और डी कैसे आएगा, सी इंटू 100 बटा ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ब्रैकेट में सेल है, तो वही चीज़ आप यहाँ उतारिए। ऑपरेशन शॉर्ट में लिख रहे, जगह नहीं है ज़्यादा, और ये सेल, ये अमाउंट जो है 20 लाख और ये 25 लाख है, आप यहाँ उतार दीजिए। 20 लाख और ये 25 लाख का है, रुक जाइए। उसके बाद आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको टोटल लिख सकते हैं, टोटल को ए मान लीजिए। चूँकि टोटल को ए माने, यहाँ तो कुछ है नहीं, अकेला सेल है, सेल के साथ अदर कोई इनकम नहीं है, सेल अकेला है, इसलिए यही टोटल इसमें शामिल हो जाएगा, और ये यही चीज़ शामिल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सेल यही टोटल आ गया, ये क्योंकि ये अकेला अकेला था। ठीक है, ऊपर आइए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, आप यहाँ उतारिए। एक्सपेंसेस कितने का है, देखिए 10,000 और 12,000, नहीं 10 लाख और 12,50,000 का है। ठीक है, उसके बाद फिर आइए एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस है, मतलब सारा एक्सपेंसेस आपको एक साथ लिखना है। हो गया, और कोई एक्सपेंसेस नहीं बचा, फिलहाल ये 2 एक्सपेंसेस हैं। अगर यहाँ इनकम भी 2 तरह का होता, अगर कुछ और अदर इनकम भी होता तो इनकम ए में शामिल करते, पर यहाँ नहीं है, यहाँ अकेला सेल है, इसलिए सेल को ही टोटल में ए के रूप में शामिल कर लिया गया है। उसके बाद 2 एक्सपेंसेस है, दोनों को एक साथ आप ऐड कर लीजिए, दोनों मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 12,50,000। ये दोनों को जोड़ लीजिए, हो गया। इसको भी टोटल लिख सकते हैं, इसको बी मान लीजिए, इसके टोटल को ए माने हैं, और इन दोनों टोटल जो दोनों एक्सपेंसेस है, ये भी एक तरह क्या है, एक्सपेंसेस है, यहाँ लिखे भी है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, खर्चे का मतलब जो पैसा चला जाता है। ये दोनों को ऐड कर दिए, इतना इतना आ गया। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए है 20 लाख, उसमें से सारे 12 लाख घटा दीजिए, जो बचेगा यहाँ लिख दीजिए, ये आ गया। ये 20 लाख में ये माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें से ये माइनस कीजिए, ठीक है। ये क्या है, 25 लाख में से 13 लाख
75,000 घटा दीजिए तो मेरे हिसाब से आना उतना ही चाहिए। ठीक है, आ गया है, ठीक है, आपके सामने है। उसके बाद एक चीज़ और बचा हुआ है, रेट ऑफ टैक्स। ब्रैकेट में लिख दीजिए 40%। क्यों? ये दोनों का है, किसका 40%? इसका 40%, मतलब 7,50,000 का 40% निकालिए। तीन लाख आ गए, यही 3 लाख आप यहाँ लिख दीजिए। फिर इसको माइनस कीजिए, ठीक है। अब उसी तरह 11,25,000 मैंने इस अमाउंट का भी आपको निकाला, क्योंकि ये दोनों के लिए है। ये 40% इसके लिए भी था और इसके लिए भी है। आप हाथ से भी कर सकते हैं, मुझे जल्दी बताना है। ये आप यहाँ लिख सकते हैं। $6,75,000 हो गया। इस तरह से आपका मैथ लगभग कंप्लीट हो चुका है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहेंगे हम। ये रेवेन्यू दोनों हैं, दोनों 2 साल का है। मैंने यहाँ के हिसाब से अलग अलग उतार दिया, और अलग रेवेन्यू कुछ नहीं है, अकेला है, इसलिए इसको टोटल में ए के रूप में शामिल करके नीचे लाइन ड्रॉ दे दिया। उसके बाद यहाँ 2 तरह का एक्सपेंसेस है, आप देख रहे हैं। दोनों को आप एक साथ लिख कर दोनों को मैंने जोड़ दिया, उसको बी मान लिया, ठीक है। उसके बाद ये एक तरह का सेल है, सेल को इनकम भी बोल सकते हैं, और एक तरह का एक्सपेंसेस है जिसको बी बोला गया है। दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये बिफोर टैक्स आएगा, ए माइनस बी। 20 में ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब है ऊपर में बोला है 40% है, जो दोनों के लिए है, इन दोनों के लिए है। मतलब इसका 40% जो मैंने यहाँ नीचे लिखा है, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, और इसका 40% जो मैंने यहाँ बनाया है, ये यहाँ पुट कर दिया। अब टैक्स का मतलब ही होता है लेस होना, टैक्स का मतलब ही होता है पैसा जा रहा है, तो इसलिए इसको इससे माइनस किया, ये लिख दिया। अब ये जो आएगा ये नेट प्रॉफिट, ये बिफोर था, ये आफ्टर हो जाएगा। बिफोर मतलब टैक्स घटाने के पहले का प्रॉफिट, और ये आफ्टर मतलब टैक्स घटाने के बाद का प्रॉफिट, ठीक है। ये टैक्स माइनस करने के पहले का प्रॉफिट है, और ये टैक्स माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है, ठीक है। आप इस दोनों में आइए, ये इंक्रीज और ये डिक्रीज, ये दोनों में कोई एक हो सकता है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, डिक्रीज का मतलब होता है घटना। ये कैसे होगा? देखिए, सी बराबर ए बी माइनस ए। बी कौन है? ये बी हो गया, इसमें से ये माइनस करेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, 25 लाख में से 20 लाख को माइनस कीजिए, 5 लाख बचेगा। ये 5 लाख आप यहाँ उतार दीजिए। जैसे कि b माइनस ए, तो b ए लाइन है और ये ए लाइन है, b को a से घटाएंगे तो 5 लाख आएगा। उसी तरह ये b माइनस ए, फिर इसके लिए करिए 25 माइनस ए, तो ये भी खैर सेम ही है, ऊपर जो है वही है, तो आपको यहाँ उतारना पड़ेगा टोटल में। फिर इसमें से ये माइनस कीजिए, इसमें से माइनस कीजिए, इसमें से फिर माइनस कीजिए। ये क्या है? b है, और ये क्या है? a है। दोनों को माइनस करेंगे, ये क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पुट करना है। उसी तरह फिर इसको ये माइनस कीजिए, चूँकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये जो भी आएगा वो ब्रैकेट में आएगा।
ब्रैकेट का मतलब माइनस, अभी यही चला हुआ है, माइनस को ब्रैकेट में लिखा जाता है, मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे। चूँकि b छोटा है और a बड़ा है इसलिए ब्रैकेट में आया है। अब इसमें से ये माइनस कीजिए, यहाँ लिखते जाइए। उसी तरह करना है, इसमें से ये माइनस कीजिए, ये लिख देना है, इसमें से ये माइनस कीजिए, ये लिखना है, इसमें से ये माइनस कीजिए और यहाँ लिखना है। -1375 माइनस आ गया। इस तरह से फिर से बताते हैं कैसा है। इसमें से माइनस किए तो ये आया, ये आ गया, इससे माइनस किए ये आ गया, हो गया। अब ये है क्या है, परसेंटेज। ये कैसे आएगा तो ये निकालने का विधि हम बताया, C × 100/A। देखिए C कौन है, C आपका ये है, तो देखिए मैं नीचे कर रहा हूँ, C आपका 5 लाख है। फिर से देखिए C कितना है, 5 लाख, तो 5 लाख × 100, चलिए फिर × 100 किया, बटा क्या है, A है। A कितने का है, A 20 है, क्योंकि मैं इस लाइन में बना रहा हूँ तो इसका 20 ये है। जितना माइनस कटा सकते हैं, पाँच चुके 4 25 है, 25%। बार बार प्रतिशत नहीं भी लिख सकते क्योंकि मैंने एक बार प्रतिशत डाल दिया है। ठीक है, कैसे आया देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा सा इस तरह घुमाता हूँ, देखिए कैसे आया है। मैंने ये 5 लाख × 100 ये, ठीक है। उसी तरह इसका भी तो वही होगा क्योंकि ऊपर वाला लाइन नीचे लाइन सेम है, तो ये भी 25% होगा, दोनों सेम है ना इसलिए। उसके बाद आप आइए, ये कितने हैं, C कितने का, 2.5 लाख का है। 2.5 लाख को आप नीचे लिखिए, × 100 फिर ऊपर आइए, ये 2.5 लाख × 100 और इसका लाइन में कितना है, ये A कितना है, A 10,000 है। 10,000 आप यहाँ लिख दीजिए, 10 लाख है, सॉरी 10,000 नहीं है। कितना 25 आया है, 25%, ये आपका यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, हाँ हो सकता है ये परसेंट सेम आ रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हर क्वेश्चन में ये सेम नहीं आएगा। फिर नीचे आइए, ये कितने का है, 12,50,000 है। × 100/A, A कितना है देखिए यहाँ पे 2.5 लाख का है। पच्चीस चौके 100, गलती काटे हैं, पच्चीस 125 × 4, क्या गलती हुआ है देखो तो, एक मिनट।
घटाने में गलती हुई क्या? उसका दर है